हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए उनकी कुछ वैल्यूज लिख के रखी है, लेफ्ट राइट नन और लेफ्ट राइट बोथ और नन। तो ये चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं और प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो एक कॉलम ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कॉलम वन दे दीजिए मुझे, H2 ले लेंगे। H2 को मैं नाम देता हूँ कॉलम वन। और कुछ इस तरह, और यहाँ पर जो है लॉरम में चाहिए मुझे, चलो मान लो 50 वर्ड दे दो मुझे लॉरम के। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखिए ब्राउजर में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। और यहाँ पर एक ब्राउजर स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइल होती है, वो निकाल देंगे हम लोग। सबको मार्जिन 0 कर देंगे। और यहाँ पर पैडिंग जो है वो भी हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये भी आपको अभी पता है, राइट। इसको मैंने सेव कर लिया, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा कॉलम वन जो है हमारा, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ लाइट GHTBLU लाइट ब्लू लगा दो। और पैडिंग जो है इसकी 30 पिक्सल लगा दो चारों साइड से। मैंने सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपका जो बैकग्राउंड मतलब जो भी है कॉलम वन। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है, ये डिव जो है डिस्प्ले ब्लॉक होता है, और ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर स्प्रेड होता है और कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। 100% जैसा कुछ काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप विड्थ 100% लगा नहीं सकते। अगर ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ 100% लगा दीजिए। सेव किया। सेव करने के बाद सेम रिजल्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो भी वैसे ही काम करता है। 100% यानी ही डिस्प्ले ब्लॉक जैसा ही है। ओके। तो दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसको मुझे विड्थ कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो मैं कर सकता हूँ। मुझे मान लो मुझे 50% चाहिए, तो मुझे 50% विड्थ जो है वो मिल जाएगी, कुछ इस तरह। और जैसे मैं रीसाइज करता हूँ तो देखिए आपका जो ब्राउजर है ये ब्राउजर की 50% विड्थ लेता है। मान लो आपने रीसाइज भी किया, तो ये ब्राउजर की देखिए, ब्राउजर जितने साइज का है, मतलब ब्राउजर अभी जो रीसाइज करने के बाद जो 100% दिख रही है, तो ब्राउजर की 50% यहाँ पर ये विड्थ अप्लाई करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। परसेंटेज हम लोग ने देखा है ऑलरेडी, ये विड्थ और हाइट वाले वीडियो में हम लोग ने ये चीज देखी थी, ठीक है। हालांकि CSS यूनिट्स हम लोग आगे देखेंगे ही, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है परसेंटेज किस तरह काम करती है, वही शॉर्ट में छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये जो विड्थ है ये आपके ब्राउजर की 50% विड्थ अप्लाई हो रही है। और इसका छोटा सा यहाँ पर जो कंटेंट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मैंने सेव किया। ओके। तो अब मैं कह रहा हूँ इसको आप विड्थ कितने भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 50%, 25%, जैसे आपको आपका मन चाहे वैसे आप दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल 50 रख देते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे और एक कॉलम की ज़रूरत पड़ रही है। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और उस वेबसाइट में मुझे दो कॉलम चाहिए, एक के बाजू में एक, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, फिर एक कॉलम बना लूँगा। मैंने सेव कर लिया। और इस कॉलम का मैं नाम देता हूँ कॉलम टू। ओके, यहाँ पर मैं 2 दे दूंगा। सेव करता हूँ। और सेम CSS हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कॉलम 2 बोलेंगे। और देखिए सेम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कलर जो है लाइट कोरल दे दो मुझे। और बाकी सब सेम रखेंगे। देखिए पैडिंग और जो विड्थ है सेम रख रहा हूँ मैं। और अभी देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में नहीं मिल रहा मुझे, ये इसके नीचे मिल रहा है। लेकिन मुझे दो कॉलम मिल गए, इतना तो समझ में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसके ऊपर अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहला कॉलम जो है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, ये तो आपको पता ही है। और ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पर विड्थ दे रहे हैं ना, तो ये जो ऑरेंज स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला वो स्पेस ले लेता है, और इस वजह से ये वाला डिव नीचे चला आता है हमारा कॉलम 2, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या है, फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट का मतलब है ये कॉलम आपका फ्लोट कर देगा। फ्लोट मतलब तैरना। मतलब फ्लोट कहाँ से, लेफ्ट से या राइट से करना है आपको, वो आप डिसाइड कर सकते हो। या फिर आपको नहीं करना है तो आपको सिंपली नन करना है, या फिर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं करनी है, ठीक है। तो तीन वैल्यूज होती है उसकी, लेफ्ट, राइट और नन। तो अभी मैं बोलता हूँ ये जो दोनों कॉलम है मुझे दोनों फ्लोट लेफ्ट चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली इसके अंदर जाना है, आपको फ्लोट लिख देना है, ठीक है। फ्लोट, मैं इसके लिए फ्लोट लेफ्ट लिख रहा हूँ, और इसके लिए भी हम लोग लेफ्ट लिखेंगे। सेव करता हूँ। तो देखिए दोनों जो है यहाँ से लेफ्ट से आ रहा है ये कॉलम 1, और इसके पीछे पीछे लेफ्ट से आ रहा है कॉलम 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं दोनों की जो विड्थ है यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए मान लो ये 50% है, तो मैंने इसको 30 कर दिया। तो ये सिंपली 30% हो जाएगी कॉलम 1।
दूसरा कॉलम जो है उसकी आपकी जो यहाँ पर दिखे रखी है वो 50 है, तो इसकी भी आप 30 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक के पीछे एक ही रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को फ्लोट्स अप्लाई किए गए हैं। अगर मान लो मुझे कॉलम 2 जो है वो फ्लोट राइट में चाहिए, तो यहाँ पर जाके सिंपली आपको राइट लिख देना है, वैल्यू सेव किया मैंने। ओके, तो सिंपली ये राइट में चला जाएगा। तो अगर ऐसा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल हम लोग लेफ्ट ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोट, आपको अभी समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली फ्लोट करता क्या है। अब हम लोग थोड़ा कॉलम्स बनाएंगे। देखिए कॉलम्स कैसे बना सकते हैं। कॉलम्स मतलब इक्वल कॉलम्स मैं बोल रहा हूँ। अगर इक्वल मुझे दो, मेरे पास दो कॉलम है तो इक्वली मुझे डिवाइड करने हैं, तो मैं क्या करूँ। तो सिंपली आपको लिखना है 50% और 50%, क्योंकि आपको पता है आपके पेरेंट की बॉडी का जो विड्थ है वो 100% है, मतलब आपका जो बॉडी यहाँ पर ये 100% होता है। और ये क्या करता है, इसके पेरेंट, ये पेरेंट ढूंढता है कौन, परसेंटेज वाला यूनिट जो है वो हमेशा पेरेंट। अगर आप 50% लगा रहे हो तो ये ब्राउजर की 50% लेता है, क्योंकि ब्राउजर 100% है। मान लो इसके ऊपर आपने एक डिव डाल दिया होता, तो उसको आपको पहले 100% लगाना चाहिए, तभी ये परसेंटेज सही तरीके से काम करेगा। मतलब उसके डिव के अंदर वो पेरेंट का, मतलब चाइल्ड का काम करेगा पेरेंट के साथ। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पर देखिए, मैं बोल कंटेनर लगा दे, ठीक है, मैं कंटेनर लगा रहा हूँ और इसके अंदर दो ड्यू डाल रहा हूँ। और मैं उस कंटेनर को क्या कर रहा हूँ, देखिए पहले तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड रेड देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसको बोलता हूँ आप इसका जो विड्थ है वो कर दीजिए 100%, और इसको भी फ्लोट लेफ्ट लगा दीजिए। मैंने सेव किया। अब देखिए ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो अंदर है, और यहाँ वो देखने के लिए मुझे इसकी जो पैडिंग है 50 पिक्सल रख देता हूँ, तभी समझ में आ जाएगा। देखिए अब दिख रहा है ये जो बैकग्राउंड है जो आपका कंटेनर है, वो बोल रहा है कि ये इसकी मेरी जो विड्थ है 100% है, और आपने 50-50 लगा दिए, तो 50-50 क्या हो जाएगी, उसकी विड्थ हो जाएगी। मतलब ये जो डिव है ना आपका 100%, मतलब डिव की 50-50% कुछ आपको दोनों इस तरह दिखाई देंगी। अगर आपने इसकी विड्थ कम कर दी, मान लो इसकी 70 कर दी कंटेनर की, तो देखिए 70 के हिसाब से दोनों डिवाइड ही रहेंगे अंदर। ओके, तो ये चीज कह रहा हूं मैं। जो ये क्या करता है, परसेंटेज पेरेंट के लिए ढूंढता है, तो ये दोनों को हम लोगों ने परसेंट दिया है, तो ये दोनों पेरेंट के हिसाब से काम करेगा। तो पेरेंट की जो विड्थ 100% है, या फिर 70 या फिर 50 है, जो भी है उसके हिसाब से 50-50% आपको निकाल के देगा अंदर। ओके, तो ये समझने वाली बात है, और ये समझना चाहिए आपको। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये ठीक से ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए, तो ये था हमारा पेरेंट, और जैसे मैंने कहा बॉडी, हमारे पास पहले बॉडी था, अभी हम लोग ने पेरेंट लगाया, तो मैं पेरेंट निकाल देता हूँ, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर, तो मैं इसको रख देता हूँ रेफरेंस के लिए। और ये जो है इसको भी हम लोग थोड़ा ना कमेंट कर लेते, डिलीट नहीं करेंगे। तो आपके लिए मैं रख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो फिर से हमारे बॉडी पे हम लोग आ गए, बॉडी 100% है और दोनों 50-50% हो चुके हैं, करेक्ट। चलिए, तो अब मैं कह रहा हूँ, देखिए मुझे 3 कॉलम चाहिए। अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। 50-50 तो आप लोग समझ गए कि 50-50 ओके। तो ये 3 कॉलम की विड्थ कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए बॉडी आपको पता है 100 है, राइट। तो सिंपली कैलसी जाना है, यहाँ पर देखिए 100 लिखना है और डिवाइड कर देना है बाय 3 कॉलम चाहिए ना, तो इसको 3 करके डिवाइड कर देना है, जो भी मिलेगा 33.33, ये आपका परसेंटेज होगा पर कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या पड़ेगा, 33.33%। और तीसरा कॉलम तो बना लो पहले, तो तीसरा कॉलम यहाँ पर मैं बना लूंगा, इसको कॉपी कर लेते और इसको नाम देते हैं कॉलम 3, और ये कॉलम 3, ठीक है। मैंने सेव किया और यहाँ पर इसको भी कॉलम 3 दे देते हैं। ओके, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा चेंज कर देंगे, मैं बोलता हूँ लाइट ग्रीन कर दीजिए और सेव। तो आप देखिए तीनों कॉलम जो है एक के पीछे एक आ जाएंगे, और तीनों कॉलम की जो विड्थ अप्लाई हो रही है, प्रॉपर विड्थ 33.33% अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ पर इसकी कॉलम 1 की, कॉलम 2 की और ये कॉलम 3 की। अभी समझ में आ रहा है। इसी तरह इक्वल कॉलम मुझे 4 बनाने हैं, तो मैं क्या करूं। तो 4 बनाने के लिए सिंपली फिर एक बार यहाँ पर कॉलम लेना है, चौथा कॉलम, यहाँ पर कॉलम 4 दे रहा हूं मैं, यहाँ पर 4 दे रहा हूँ, सेव किया मैंने। फिर से इसमें जाना है, कॉलम 4 करना है, और यहाँ पे 4 डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर मुझे मिलेगा वो क्या होगा,
25 होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं तीनों को 25, चारों को 25 लिख रहा हूँ। देखिए 25 25 25 25। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद ये जो चौथा कॉलम है इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, लाइट पिंक। सेव। तो ये देखिए चारों कॉलम्स आपको इस तरह दिखाई देंगे। तो बस ऐसे ही करते जाना है जितने कॉलम्स आपको डालने हैं। फ्लोट आप समझ गए। फ्लोट का मतलब देखिए फ्लोट के वजह से ये तीन चारों जो कॉलम्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप इसके फ्लोट निकाल दोगे तो वापस तकलीफ हो जाएगी। देखिए मैं किसी एक का निकाल देता हूँ तो देखिए प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। तो चारों जो है वो फ्लोट लेफ्ट है और चारों की जो विड्थ है वो इक्वली हम लोग ने 100 से डिवाइड की हुई है। 100 डिवाइडेड बाई 4 जो है 25 और 25% लग रही है, इसीलिए आपको यहाँ पर सही तरीके से दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बोलता हूँ नीचे मुझे और एक डिव डालना है। तो मान लो ऐसी कभी सिचुएशन आती है और सिचुएशन आएगी ही, क्योंकि आप वेबसाइट बनाने वाले हो प्रोफेशनल, तो ये सारी चीजें होने ही वाली है। इसीलिए हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी हमें अच्छे से सीखनी है यहाँ पर। तो चारों जो है कॉलम्स को फ्लोट लगा दी मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ नीचे मुझे एक और कॉलम चाहिए जो होगा 100% फुल विड्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलिए वो जो है इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, बोलता हूँ यहाँ पर जो है कॉलम 5 आना चाहिए। 5 ले लिया मैंने, सेव किया। और 5 को जो है मैं फ्लोट नहीं दूंगा, ओके। यहाँ पर फ्लोट नहीं देने वाला हूँ मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ आपको क्लियर प्रॉपर्टी समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लोट तो हम लोग समझ गए। फ्लोट सिंपली जो अभी मैंने दिखाया ये जो चारों है वो फ्लोट ही है। फ्लोट या तो लेफ्ट लगा सकते हो या फिर राइट लगा सकते हो। लेफ्ट से फ्लोट होता है, राइट से फ्लोट होता है, ठीक है। इसके बाद क्लियर देखेंगे तो क्लियर के लिए मैं ये कॉलम डाल रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा लाइट सैल्मन दे देते। सेव किया मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये चारों कॉलम जो है ना आपने फ्लोट लगाया है और मैंने बोला कि मुझे एक कॉलम चाहिए नीचे जो इसके नीचे आके बराबर बैठ सके। और इसको पैडिंग देखो मैंने 30 पिक्सल चारों साइड से ली हुई है, लेकिन यहाँ पर टॉप की पैडिंग यहाँ पर दिख नहीं रही है। देखिए बराबर से ओवरलैपिंग जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, करेक्ट। तो ये क्यों होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए आपने यहाँ पर इसको लगा दिया फ्लोट, कॉलम 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, ठीक है। तो चौथा भी क्या है, एक फ्लोट ही है। तो इस वजह से होता क्या है यहाँ पर, ये जो फ्लोट है ना, इस फ्लोट के वजह से ये पांचवा कॉलम सही से बैठ नहीं रहा है, बिकॉज पांचवे कॉलम को फ्लोट नहीं है। अगर पांचवे को आप फ्लोट देते तो ये क्या होता, ये इसके बाजू में चला आता, लेकिन उसको विड्थ भी चाहिए, सिर्फ फ्लोट से नहीं आता। तो अगर पांचवा कॉलम उसके राइट में बिठाना है तो फिर से आपको 5 कॉलम डिवाइड करने होंगे और सबकी विड्थ 20% रखनी होगी। तो वैसे नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर सिचुएशन क्या है मेरी, मेरे रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर फुल विड्थ में मुझे कॉलम चाहिए और मैंने फ्लोट नहीं लगाया है। मुझे फ्लोट नहीं चाहिए, लेकिन ये सही से काम करना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है क्लियर करके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लियर प्रॉपर्टी और इसकी 2-3 वैल्यूज है। देखिए राइट लेफ्ट है मेन, और नन करना है तो आप नन कर सकते हो, बोथ करना है तो बोथ कर सकते हो। तो पहले तो मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट लगा के आपको दिखाता हूँ। मैंने सेव किया। जैसे मैं क्लियर लेफ्ट करता हूँ ना तो ये आपका कॉलम ठीक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ठीक से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। अगर ये नहीं समझा आपको तो आगे बहुत प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 4 को जो है फ्लोट हमने दिया हुआ है, सबको फ्लोट है ना, 1 2 3 4। तो कॉलम 4 का जो फ्लोट है ना वो फ्लोट लेफ्ट है और इसी वजह से मैंने इसको क्लियर लेफ्ट किया है। तो ये होता क्या है कि कॉलम 5 के पहले अगर आपका फ्लोट है किसी डिव में, तो अगर आप पांचवा कॉलम विदाउट फ्लोट डाल रहे हो ना तो ये कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे अभी हो रही थी। देखिए फिर से मैं निकाल देता हूँ तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, ओके। तो करना क्या होता है, ऊपर का जो फ्लोट है मुझे क्लियर करना होता है, तभी ये सारी चीजें ठीक दिखाई देगी। तो इसके लिए क्लियर लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर। तो मैंने सेव किया, क्लियर लिख दिया, अभी सब ठीक ठाक हो गया, ओके। तो एक सिर्फ ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट है ना, इसको लेफ्ट है तो यहाँ पर भी आपको लेफ्ट लिखना है। अगर आप यहाँ पर राइट लिखते हो क्लियर राइट, तो ये क्या करेगा, ये क्लियर राइट वाला फ्लोट कर देगा, लेकिन इसको राइट फ्लोट कुछ मिल नहीं रहा है, बराबर है ना, इसीलिए काम नहीं कर रहा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट रखना है, या फिर आप बोथ भी लगा सकते हो। बोथ का मतलब राइट और लेफ्ट दोनों। तो सेव करता हूँ तो देखिए बोथ से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड है जो भी चीज़ है वैसे लगाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बस यही है सिंपल सी क्लियर वाली जो प्रॉपर्टी। तो अगर मान लो फिर एक बार मुझे अभी और एक चीज करनी है, ओके, ये तो समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूँ चलिए फिर एक बार मुझे यहाँ पर 2 कॉलम्स लगाने, मतलब कॉलम 5 और कॉलम 6 जो है
वो फिर से मुझे बाजू बाजू में चाहिए, करेक्ट। तो क्या करेंगे, तो फिर से मैं एक कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूँ पहले, कॉलम 6 लगा रहा हूँ, मैं 6 लगा रहा हूँ यहाँ पर, सेव करता हूँ और ये सेम चीज़ मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका क्लास का नाम जो है कॉलम 6 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से मैं थोड़ी सी यहाँ पर सी ग्रीन लगा देते हैं इसको कलर, ठीक है, कलर चेंज किया मैंने। और ये क्लियर जो है इसका निकाल देता हूँ फिर एक बार, चलो रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सेव किया। अब देखिए क्या होगा, इसको मुझे बाजू बाजू में रखना है, मैंने क्या बोला, मुझे बाजू बाजू में चाहिए। तो इसके लिए दो कॉलम्स है ना, तो इसके लिए मैं पहले तो यहाँ पर विड्थ लगा दूंगा, विड्थ 50%, यहाँ पर भी सेव किया। देखिए फिर से यहाँ पर राइट में नहीं आएगा, अभी आपका काम तो सही कर रहा है, देखिए क्लियर लेफ्ट है, इस वजह से यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर दिख तो रहा है, लेकिन मुझे ये राइट में चाहिए ना, मैंने क्या बोला, राइट में चाहिए। तो फिर से यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए मैं निकाल देता हूँ, फिर से आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, या तो लेफ्ट या फिर राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेव करता हूँ, अब देखिए आपका ये राइट में चला आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो सिंपली फिर एक बार यहाँ पर फ्लोट यूज करना है, ओके। बस यही मुझे दिखाना था, इसके लिए मैंने ये सब करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा दूसरा कोई क्या कहते हो, एम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सिंपली मुझे अलग अलग चीजें करके बता रहा हूँ ताकि आपको जो फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब फिर से मैं कहता हूँ, देखिए मुझे और एक बार नीचे कॉलम चाहिए जो फुल विड्थ हो, फिर एक बार, चलिए फिर एक बार ले लेते हैं विदाउट फ्लोट्स, ओके। यहाँ पर मैं कॉलम 7 ले लेता हूँ, इस बार मैंने 6 हो गए ना हमारे, तो 7 ले लेंगे, चलो 7 वाला ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ 7 कॉलम जो होगा मेरा 100% फिल होगा, राइट, फुल वेट जैसे काम करेगा। तो चलिए इसको 7 कर देते हैं, 7 किया, फ्लोट निकाल रहा हूँ और इसको मैं 100% कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए फिर से प्रॉब्लम, यहाँ पर टॉप वाली पैडिंग का तकलीफ हो जाएगा आपको। और यहाँ पर ये जो है इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या चल रहा है, ओके। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर का जो फ्लोट लेफ्ट है तो इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट क्लियर करो, तो हो गया, ठीक है। तो ऐसे काम होता है फ्लोट और लेफ्ट का, मतलब सॉरी फ्लोट और क्लियर का, मतलब फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी दोनों मिलके कुछ इस तरह काम करती है। अगर अगर देखिए अभी ये जो ऊपर के 4 कॉलम्स है, मान लो ये 4 कॉलम्स भी नीचे मुझे चाहिए तो सिंपली वो भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं क्या काम करता हूँ, ऊपर का जो कॉलम 1 है ना, यहाँ पर कॉलम 1 से लेके 2 3 और 4 इसको कॉपी करेंगे हम लोग और सीधे इसके नीचे डाल देंगे, 7 के नीचे सेम मुझे रिपीट करने हैं। मैंने सेव किया, देखिए फिर एक बार सही तरीके से सब कुछ काम करेगा, आपका कोई यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आप रिसाइज भी करोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन आपने परसेंटेज यूनिट यूज किया हुआ है, इस वजह से सारी चीजें देखिए सही तरीके से काम कर रही है। और आगे जाके हम लोग ग्रिड सिस्टम भी बनाने वाले हैं, क्योंकि ये पहले क्या होता था एक्चुअली फ्लोट्स, जब भी ग्रिड सिस्टम नहीं था तभी सब लोग हम लोग तभी फ्लोट पे ग्रिड बनाते थे, मतलब जो वेबसाइट है वो सारी ग्रिड्स पे बनाया करते थे। तो इसके बाद एक ग्रिड सिस्टम आई और ग्रिड सिस्टम ने सब कुछ काम आसान कर दिया है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्लोट आपको पहले सीखना पड़ेगा कि फ्लोट क्या है, बेसिक सीखना पड़ेगा फ्लोट काम कैसे करता है। तो यही इसके लिए ये सारी बेसिक क्लियर करने के लिए मैं चीज़ें यहाँ पर करके बताई है, ओके गाइस। तो आई होप अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ चुकी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए हम लोगों ने जो भी यहाँ पर अप्लाई किया है ये बार बार सी एस एस में रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट रिपीट कर रहा हूँ और पैडिंग 30 पिक्सल रिपीट कर रहा हूँ सब में। तो ये जो है ना, ये हमारा सी एस एस यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये भी आप कम कर सकते हो। तो कैसे कम कर सकते हो इसको, देखिए सेम सी एस एस है ना सब में, सभी में, मतलब सभी डिव के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली डिव को लिख देना है, आप सभी डिव एलिमेंट को क्या कर दीजिए फ्लोट लेफ्ट, लेकिन एक को मुझे नहीं करना है जो है हमारा कॉलम 7 वाला, क्योंकि इसको मुझे फ्लोट लेफ्ट नहीं करना है, ये विदाउट फ्लोट है, राइट। इसको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ मैं अभी। देखिए यहाँ पर कॉलम 7 जो है, यहाँ पर देखिए क्लियर फ्लोट लिखा है, मतलब क्लियर लेफ्ट लिखा है। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। यहाँ पर पहले लिख देते हैं सबके लिए लेफ्ट करो और सबके लिए विड्थ नहीं, सॉरी सबकी जो पैडिंग है वो 30 पिक्सल ही रखिएगा। सेव किया मैंने
और सबकी अभी यहाँ पर पैडिंग हम लोग निकाल देंगे। पहले तो कॉलम 1 2 3 4 और 5, इसके 6 और ये 7, ठीक है, ये निकल गई। इसके बाद सभी की जो है हम लोग फ्लोट निकालेंगे, फ्लोट वाली प्रॉपर्टी। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 में तो है नहीं ना, तो 7 की कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए 7 को फ्लोट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने किया क्या है, फ्लोट लगा दिया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो है डिव में इसको भी फ्लोट अप्लाई हो रहा है। तो मैंने जैसे कहा था आपको नन वाली प्रॉपर्टी, देखिए नन जो है यहाँ पर फ्लोट नन करने की कभी जरूरत पड़ सकती है, मैंने बोला ना। तो अभी मुझे जरूरत पड़ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा कभी सिचुएशन आती है, 7 कॉलम 7 जो है मुझे नन करना है फ्लोट को। तो इसको मैं लिख देता हूँ फ्लोट नन, सेव करो। देखिए फ्लोट, इसको राइट इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, देखिए फ्लोट नन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिव जो है ना, ये कॉलम 7 के डिव में देखिए फ्लोट लेफ्ट जो है निकल जाती है और फ्लोट नन लग जाती है। तो ऐसा कभी आपको करना है तो ये वाला जो वैल्यू है वो यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो यही सारी चीजें हैं और यही सारी चीजें मुझे समझानी थी आपको। और देखिए कितना सीएसएस हम लोगों ने कम कर दिया है सिर्फ यहाँ पर ये 3 लाइन में। ओके, तो ऐसा ऐसा कुछ सीएसएस अभी आपको लिखना है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, तो आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप मेरे वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आसान है और सब कुछ ईजी हो जाएगा। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ यही बताना था, फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट के वैल्यूज क्या है, कैसे काम करते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर की वैल्यूज क्या है और कैसी काम करती है। तो आई होप गाइस ये दोनों चीजें अभी आपको समझ में आई हुई है। और अभी आप बड़ी आसानी से ये लेआउट्स वगैरह आई होप अभी जितना भी हम लोग ने अभी तक सीखा है तो वो आप इजीली बना सकते हो। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट्स है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे सिंपली आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।